Yes, my dear friends. Now, at last, innermost layer of adrenal cortex, that is the from the zones of reticulary of the adrenal cortex, secrete the hormone known as androgens. क्या बोलते हैं? एंड्रोजन. किसी को एंड्रोजन मालूम है क्या? कौन कौन से हार्मोन एंड्रोजन्स में आते हैं? ये थोड़ा वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी. एंड्रोजन में क्या आते हैं? zones of reticulary, that is from the innermost layer of the adrenal cortex, secrete the hormone androgens. क्या secrete करेंगे? Androgen. Yes. Zones of reticulary, that is the innermost layer of adrenal cortex, secrete androgens. Yes. Androgens are two hormones. पहला है dihydroepiandrosterone and androstenedione. क्या हुआ? अभी ठीक है? यस. क्या मिला? तो क्या देख रहे थे? अब सुनो, हम तुमको बताएं. मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है चलती क्लास में. मोबाइल बजना नहीं चाहिए. यदि बज गया तो एज अ फाइन सबको समोसे खिलाना पड़ता है. ठीक, नया उसको मालूम नहीं, बताना पड़ेगा ना. नहीं समझ में. दूसरी बात, किसी भी सरकमस्टांसेस में बिना पूछे, मैं सोचा तुम ये सर्च मार रहे हो. यस. इसलिए मैंने देख के मैंने कहा चलो करने दो, कुछ डिस्कशन आएगा उसमें. यस है. तुमने नहीं खाए? क्यों? इनने तो नहीं, मेरा जो है कितनी बहुत रेयर कंडीशन में भी फोन उठाता, अदरवाइज मैं फोन नहीं उठाता. और आजकल तो मैंने अलाउ कर दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. तुम्हारे से तुम बीच गैप में अभी कुछ समय के लिए भी आ नहीं रहते ना, तब इनने खूब पार्टी दी, इसके बैचमेंट ने खूब पार्टी दी. क्यों ऐसा है? इसलिए यू शुड नो. यस. हाँ, नहीं तो वो बता रहा हूँ ना मैं. आप सुन लो, आज सुन लो तुम लोग. किसी भी कंडीशन में फोन नहीं उठाना. अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें, है ना. फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पिताजी, माताजी पिताजी वैसे उनको आपने बता दिया कोचिंग में तो वो और 2 घंटे फोन नहीं लगाएंगे. पहली बार समझदारी काम हो रही है. सही बात की नहीं कहेंगे? अरे हाँ यार, बच्चा अपना समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं, फोन नहीं लगाना. वो बोला ही कल तक वेट करेंगे, बच्चा पढ़ रहा है. हाँ है ना, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे. यस. पर एक बार इन्फॉर्म कर दें आप, ठीक है. और यदि किसी का फोन बजा, ठीक है, तो जितने लोग उस क्लास में रहेंगे वो उस दिन उसको समोसे खिलाएगा एज अ पेनाल्टी. ठीक है. कम टू द पॉइंट. जोन्स ऑफ रेटिकुलरी, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, secrete hormone androgens. What is androgens? dihydroepiandrosterone. नाम देखने थोड़ा लंबा है. dihydroepiandrosterone and androstenedione. These two hormones collectively called as एंड्रोजन. और थर्ड वन है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन भी है. यस. बट जो मेन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हो चाहे ये हो,
वो लास्ट कंडीशन में टिश्यू लेवल पर कन्वर्ट होता है डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरॉन में। समझ में आया? जैसे मैंने आपको थायराइड में बताया था कि T4 टिश्यू लेवल पे T3 में कन्वर्ट होता है, याद है क्या? ऐसे टेस्टोस्टेरॉन खुद काम नहीं करता है, ये टिश्यू लेवल पर कन्वर्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंड्रोजन, कम टू द पॉइंट। फ्रॉम द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, androgen is secreted in very small quantity, very minute level. Yes or not? Secretion only occur in pre-birth, just after birth, and at around the 12 years of age, puberty. Not getting? ये हार्मोन कब निकलते हैं? जस्ट बिफोर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ एंड एट प्यूबर्टी। एनी डाउट? बीच में इनका कोई काम नहीं है। सर एक बात समझ नहीं आई, ये जो हार्मोन है एंड्रोजन है, मतलब ये मेल कैरेक्टर लाते हैं, कोई डाउट तो नहीं? ये तो पता नहीं, जरूर मेल कैरेक्टर पता ही है आप लोगों को, मेल कैरेक्टर आएंगे, बता दो जरा 2-3 नाम यदि पता हो तो। यस, रेजोनेंस आना वॉइस में, यस। दूसरा बियर्ड, मुस्टैक, नहीं समझ में? ये पोर्शन चौड़ा होना, लड़कों का नहीं, चेस्ट थोड़ा ब्रॉड होता है, हाँ है ना, ये नैरो होता है, लड़कियों का उल्टा रहेगा, गर्ल्स का ये ब्रॉड रहेगा, ये नैरो रहेगा। यस और नॉट? समझ में आया? ठीक है। प्रोटीन डिपोजिशन होता है, फीमेल में फैट डिपोजिशन होगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर हमारा प्रोटीन डिपोजिशन होगा, फैट कम होता है। बीएमआर बढ़ना, बीएमआर कम होना, समझ रहे ना आप कहाँ की बात हो रही है? सब फिजियोलॉजी की बात है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ चुके, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। यस बच्चों, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन मीन्स हाइपर सिक्रीशन ऑफ डिहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन एंड एंड्रोस्टेनिडियन, दैट कंडीशन इज नोन एज एड्रिनल विरिलिज्म। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा? एड्रिनल विरिलिज्म। चलो मेल में तो ये फंक्शन समझ में भी आ रहा है, पर फीमेल में ये हार्मोन का क्या काम? अरे मेल हार्मोन है, फीमेल में इसके क्या काम बताओ? अच्छा एक बात पर मेरे को लगता है कि यदि क्लास में शांति करनी, बच्चों से क्वेश्चन पूछ लो बिल्कुल एकदम से नहीं, पिन ड्रॉप, बिल्कुल एकदम से सन्नाटा नहीं, है ना? ये एक अच्छा ऑप्शन है वैसे, क्यों? बच्चों से क्वेश्चन पूछ लो। बेटा मैंने बताया, यस, ये जो हार्मोन है ये ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में मेल से फीमेल सेक्स हार्मोन में कन्वर्ट होता है। दिमाग का फितूर याद है? बताया था मैंने आपको, फीमेल में दिमाग का जो फितूर याद करने के लिए बताया, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, आया समझ में? ये जो हार्मोन है ब्रेन में, मतलब न्यूरल टिश्यू में एंड्रोजन से कन्वर्ट होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन में। एनी डाउट? और आपको पता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में निकल रहा है। सर इसका काम ही क्या, निकल ही क्यों रहा है? तो जब जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर बर्थ, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर बर्थ, मान लो जो बेबी है वो मेल है, नहीं समझ में आया? या फीमेल, मेल है समझ लो, मेल मतलब लड़का, और माँ के अंदर ये हार्मोन की कोई जरूरत नहीं, तो उस समय उसके जो टेस्टिस, पेनिस वेनिस, जो छोटे मोटे नहीं ऑर्गन्स बनाने हैं, उसके लिए हार्मोन लगेंगे। तो ये हार्मोन कहाँ से निकलेंगे? माँ के एड्रिनल ग्लैंड से, और चले जाएंगे कहाँ पे? बेबी में, और बेबी में डेवलपमेंट होगा। बोलो हाँ है ना? क्या समझ में आया? सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिफरेंशिएशन के समय ये हार्मोन काम आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों में अंतर है। डिटर्मिनेशन मतलब लड़का हो रहा है कि लड़की, यहाँ पर 2 डक्ट होती है, उस डक्ट का नाम किसी को याद है क्या?
बोल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट कुछ याद है? सुना है। ओ यस, इतने अच्छे तरीके से यार मैं बताता हूँ पर पता नहीं क्या करें। यस, ये जो डक्ट है, दो में से एक डक्ट भी डेवलप हुई, उससे पता चलता है लड़का बन रहा है कि लड़की। याद कैसे रखें? यदि माँ बनने वाली, माँ मतलब लड़की बनने वाली है, तो ऐसे याद रखना कौन सी डक्ट डेवलप होगी? मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन से माँ बनने वाली मतलब माँ आ रही बाहर, बोलो है ना। और बैल बोल्फियन डक्ट, बोल्फियन की स्पेलिंग डब्ल्यू से ना, बोल बैल, लड़का आ रहा है। अरे सब याद करने के तरीके हैं, कैसे आपको ये नाम याद रहेंगे आगे, ऐसे याद रहेंगे। बोल्फियन डक्ट यदि डेवलप हो रही तो बैल हो रहा मतलब लड़के आ रहे हैं, और मुलेरियन है ना माँ आ रही मतलब लड़की आ रही। समझ में आया ना? कम टू दी पॉइंट। ये हार्मोन जब यदि ज्यादा निकलेंगे तो मेल में तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, पर फीमेल में इसका कोई मतलब ही नहीं है। फीमेल में मुस्टैक, बियर्ड, आवाज मोटी होना, नहीं समझ में, मर्दाना आवाज, मर्दाना कैरेक्टर नहीं होता ना। कुछ फीमेल ऐसी होती है ना, अपन मतलब देख के नहीं थोड़ा अजीब सी लगती है। क्यों? उनकी स्किन एकदम, टेक्सचर एकदम हार्ड। लड़कों लड़कियों की स्किन में क्या है, लड़कों की स्किन क्या मोटी होती, नहीं समझ में आया? अरे पकड़ो तो कुछ नहीं होता। लड़कियों की स्किन पे यदि पकड़ के घुमा दिया ना तो लाल हो जाएगी वहीं पे, हैरासमेंट का केस लग जाएगा फट से। यार होगा कि नहीं? ये सब हार्मोन का है, ये सब हार्मोन का खेल है। प्रोटीन डिपॉजिट हो गया पता ही नहीं चलेगा। या सर नॉट, स्किन घिंचेगी नहीं, एकदम हार्ड बिल्कुल, है ना। लड़कियों का ऐसा नहीं, घींच दो ना खट से बाहर आ जाएगी, नहीं समझ में आया? लड़कों का ये वाला पोर्शन आप पकड़ोगे तो दबेगा नहीं, पर लड़कियों का ऐसा घुमाओगे ना तो ये बबलिंग करेंगे करेंगे। अरे आप प्रोटीन ही नहीं ना, आप देखना इसको ऐसा करोगे ना तो फीमेल में क्या होगा, ऐसा ऐसा डांस करेगा वो, बबलिंग होगा, पर मेल में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन डिपॉजिट, उनके यहाँ पे फैट डिपॉजिट होगा। जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या होगा, फीमेल में मस्कलाइन कैरेक्टर आ जाएंगे, मतलब मेल वाले जो आप बोल रहे थे उसके लिए वर्ड है मस्कलाइन, ठीक है। मेल कैरेक्टर आ जाएंगे, मेल कैरेक्टर यू नो वेरी वेल, आया समझ में? एड्रिनल विरिलिटी। और मेल में तो आप जान ही रहे हो, नहीं समझ में आया? वो और अच्छा बिल्कुल हट्टा कट्टा दिखेगा। समझ में आया? पूरे फंक्शन बढ़ जाएंगे। एड्रिनल विरिलिटी। कुछ पूछना चाहते हैं? यस, एज सच नो ट्रीटमेंट, सर्जिकल रिसेक्शन इज द ट्रीटमेंट ओनली। समझ में आया? इसका ट्रीटमेंट है ग्लैंड को काट के फेंको। समझ में आया? यस और नो? पूछना चाहते